मैं समझता हूँ उनका जो अंतर्ज्ञान हुआ है यह 2014 से 2023 तक उन्होंने जो माननीय मोदी जी का शासन को देखा है उससे उनकी लगा कि यह आत्मज्ञान जल्दी से जल्दी कर लेना आवश्यक है। हम तो प्रारंभ से ही कहते हैं इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है और वह रामकृष्ण का वंशज है और हमारे वंशज पूर्वज एक थे। जिस दिन ये मन से सभी लोग ही नहीं सभी लोग स्वीकार कर लेंगे उस दिन भारत में इस प्रकार की कोई समस्या रहेगी नहीं। क्यों भारत में हिंदू धर्म के अंदर भी पता नहीं पूजा पद्धतियां कितनी हैं, तो उसमें एक पूजा पद्धति और जुड़ जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ सारी पूजा पद्धतियां हमारे हिंदुत्व की जी हैं, राम भी यहीं के थे और कृष्ण भी यहीं के थे। उनको अपना पूर्वजों को वंशज मानना यह मैं समझता हूँ कि शुभ संकेत है। यदि इस प्रकार का व्यवहार में भी लाएंगे और अपने समर्थकों को भी इसका आगाह कराएंगे तो मैं समझता हूँ ये भारत के लिए बहुत ही हितकारी होगा। वागड़ अंचल से आने काल्पनिक देवी देवताओं के नाम बताएं बच्चों को और स्वतंत्रता सेनानी। मुझे लगता है कि ये कुछ विदेशी तत्व जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, यहाँ की संस्कृति को कमजोर करना चाहते हैं, इस प्रकार के संकेत इस प्रकार की बातें तो वही कर रहे हैं। क्योंकि जब से मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत होने लगा है कई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां अपने विभिन्न माध्यमों से भारत को कमजोर करने में जुटी हैं। वो इस प्रकार का वातावरण फैलाओ ताकि यहाँ की संस्कृति के प्रति उनमें अश्रद्धा का निर्माण हो। देखिए भारतीय संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इस प्रकार की बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये संकीर्ण सोच है। वास्तव में भारत सेक्युलर है और सेक्युलर के आधार पे ही वो अपने आप को सुरक्षित मानते हैं कि उन्होंने कहा कि उसके बाद भी यदि हिंदू राष्ट्र बनता है तो मैं सुरक्षित हूँ। यह जो सेक्युलरिज्म ही है जिसमें हर मजहब का व्यक्ति भारत में रहने वाला वह सुरक्षित है। क्योंकि हिंदू संस्कृति हमेशा इतनी उदार है कि वह प्रत्येक पूजा पद्धति को अपनाने वाले व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता देता है कि वह इसमें रहे। और मैं समझता हूँ कि उनके अपने सोच को बदलना चाहिए। वो एक सीमित दायरे में रहते हैं। 84 के बाद तो और यह देश सेक्युलर बना है और मोदी जी के आने के बाद तो वास्तव में यहाँ जो हिंदुत्व है जो वास्तविक है उसके दर्शन होने लगे हैं। जिसमें सभी का सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास सबका विकास यह धारणा उसमें कई मजहब नहीं है, सबका किया है। और हाँ अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके उत्थान में लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें महाकाल है, अयोध्या है, बाकी सब है। मैं समझता हूँ हिंदू जब तक बहुमत में है तब तक ही यहाँ पे सेक्युलरिज्म जिंदा है। और ये अपने मुस्लिम कंट्रीज को देख लें, पाकिस्तान को देख लें कि वहाँ क्या हिंदू सुरक्षित है क्या। तो इस प्रकार का उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। सफिया जुबैर भी कह रही है कि वो मेयर के पहुंचने लग गई है विधायकों के भ्रष्टाचार की। क्या स्थितियां ऐसी हो रही है? क्या थोड़े दिन पहले राजेंद्र राठौड़ ने भी कहा कि एमएलए पैनल कोड के आधार पर कार्रवाइयां हो रही है। कांग्रेस पूरी तरह पूरे कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और जब से इनके दो गुट बने तब से तो मुख्यमंत्री जी अपने एमएलए पर इतने डिपेंड हो गए कि सारे एमएलए अपने आप को मुख्यमंत्री मानने लगे हैं, तो वसूली करने लगे हैं। अधिकारियों पे दबाव डाल करके खूब लूट मच रही है। इस समय यदि मैं कहूं कि लूट का राज है तो शायद कोई अतिशक्ति नहीं होगी। भ्रष्टाचार कांग्रेस का पर्याय है और उस पर्याय के अंतर्गत अब लोग जब आकंठ तक डूब गए तो कोई अच्छे लोगों ने जरूर दिल्ली में इनकी शिकायतें की हैं। मैं समझता हूँ शिकायतों से कुछ नहीं होगा क्योंकि यह सरकार अब चंद दिनों की मेहमान है। इसलिए भ्रष्टाचार के कारण और कानून के कारण यह सरकार रसातल पे जाएगी। काफी लीड कर रही है। आपको लगता है कि पूर्वोत्तर ने कमल को स्वीकार कर लिया? जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट में अंदर विकास के काम कराए, वहाँ के लोगों को पूरे भारत के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ाया, उसका परिणाम है कि उनका केंद्र सरकार भाजपा सरकार मोदी जी की सरकार में एक विश्वास जगा है। नहीं तो हम वहाँ पे लगभग शून्य थे एक जमाने में। लेकिन आज यदि तीनों राज्यों में हम सरकार बनाने की स्थिति में आ गए हैं तो यह वहाँ के लोगों के अंदर विश्वास पैदा किया है और वहाँ जो अलगाववादी ताकतें थी उनको भी करारा जवाब दिया है। इस अलगाववाद समाप्ति से और राष्ट्रीय एकता को बहुत बड़ा बल मिलेगा।